पाकिस्तान छोड़ो, चीन में मचा हुआ है भयंकर घमासान। 15 दिनों से गायब हैं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। क्या चीन के तानाशाह जिनपिंग का राज हो गया खत्म? ट्रंप ने कई दिन पहले ही कर दी थी इसकी भविष्यवाणी। क्या चीन में सेना बगावत कर चुकी है और एक खूनी तख्ता पलट होने वाला है? भारत ने क्यों अलर्ट कर दिए अपने हथियार? ऐसे माहौल में चीन कर देता है भारत पर हमला। 2012 और 2020 में चीन कर चुका ऐसी हरकत, अब फिर से तनाव चरम पर है। एशिया का सबसे शक्तिशाली देश जो दुनिया पर राज करने का सपना देखता है, आज अपने ही घर में एक भयंकर सियासी तूफान से जूझ रहा है। एक ऐसा तूफान जिसने उसके सबसे ताकतवर नेता के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की, जहां पिछले 2 हफ्तों से एक अजीब सी खामोशी है। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े धमाके से पहले होता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो खुद को चीन का बेताज बादशाह समझते थे, अचानक पब्लिक लाइफ से पूरी तरह गायब हैं। वह उस महत्वपूर्ण ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं हो रहे हैं जिसका आयोजन ब्राजील में हो रहा है। क्या सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है, या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसके तार कहीं और से जुड़े हैं? इस पूरे खेल में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन जब जब अपने घर में गिरता है, उस सीमा पर शैतानी हरकतें करता है। वो भारत का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी जनता को एक नया दुश्मन देने के लिए कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी शुरू होती है 21 मई 2025 से। इस तारीख के बाद से शी जिनपिंग नाम का व्यक्ति मानो हवा में गायब हो गया। वह किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे, किसी विदेशी नेता से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, और चीन का सरकारी मीडिया जो जिनपिंग की हर सांस का हिसाब रखता है, वो भी पूरी तरह खामोश था। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसकी तस्वीरें और विचार चीन के स्कूलों की किताबों से लेकर होर्डिंग्स तक पर छाए रहते हों, उसका अचानक यूं ओझल हो जाना कितने बड़े संकट का इशारा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी फिल्म में मेन विलेन अचानक स्क्रीन से गायब हो जाए और दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अब आगे क्या होने वाला है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो अपनी लोहे की दीवारों के लिए जानी जाती है, जहां से एक पत्ता भी बिना इजाजत के नहीं हिलता, वहां से खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, और ये खबरें इशारा कर रही हैं एक बहुत बड़े पावर स्ट्रगल की तरफ। कहा जा रहा है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी, जो चीन की सेना की असली बॉस है, उसके अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। सीएमसी के पहले वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूशिया का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है। झांग, जो 24 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के सबसे ताकतवर सदस्यों में से एक हैं। उन्हें चीन की पुरानी लीडरशिप का समर्थन हासिल है। यह वो लोग हैं जो पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के वफादार माने जाते हैं। यह वही हु जिनताओ हैं जिन्हें 2022 में पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करके पार्टी कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था, और तब शी जिनपिंग बगल में बैठे सब कुछ चुपचाप देखते रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपना बदला ले रहा है। कहा जा रहा है कि हु जिनताओ के वफादार और पार्टी के वह सीनियर नेता जो जिनपिंग की कट्टर और विस्तारवादी नीतियों से तंग आ चुके हैं, वह सब जनरल झांग के पीछे लामबंद हो गए हैं। यह वो धड़ा है जो मानता है कि जिनपिंग की आक्रामक नीतियों ने चीन को दुनिया में अकेला खड़ा कर दिया है और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह लोग एक बदलाव चाहते हैं, एक ऐसा बदलाव जो चीन को वापस ट्रैक पर ला सके। यह सिर्फ अटकलें नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। चीन के अंदर एक और बड़ा खेल चल रहा है, और वह है शी जिनपिंग थॉट को धीरे धीरे खत्म करने का। जिनपिंग ने अपने विचारों को एक पवित्र ग्रंथ की तरह चीन पर थोपने की कोशिश की थी,
इसी स्कूलों में बच्चों को जबरन पढ़ाया जा रहा था ताकि एक ऐसी पीढ़ी ही तैयार हो जो सिर्फ जिनपिंग की भाषा बोले। लेकिन अब खबर है कि इस थॉट को चुपचाप सिस्टम से हटाया जा रहा है। यह इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि जिनपिंग की पकड़ कमजोर हो रही है। उनकी जगह लेने के लिए एक और नाम सामने आ रहा है, वांग यांग। वांग एक टेक्नोक्रेट हैं, यानी वो नेता जो भाषणबाजी से ज्यादा काम पर, अर्थव्यवस्था पर और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं। 2022 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जिनपिंग ने अपने करीबियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें साइडलाइन कर दिया था। अब वांग यांग जैसे नेताओं की वापसी इस बात का इशारा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर का एक बड़ा गुट अब जिनपिंग के वन मैन शो से ऊब चुका है और देश को वापस प्रोफेशनल्स के हाथ में देना चाहता है। यह चीन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है, लेकिन भारत के लिए यह एक खतरनाक चेतावनी भी है। एक अस्थिर चीन, एक ऐसा चीन जहां लीडरशिप के लिए लड़ाई चल रही हो, वह एक अस्थिर और ताकतवर चीन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ड्रैगन घायल होता है तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसका सबसे आसान निशाना हमेशा से भारत रहा है। क्योंकि बीजिंग के बंद कमरों में जो भी फैसला होगा उसका सीधा असर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी सीमाओं पर पड़ेगा। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक घटना की जो आज चीन में हो रहे घटनाक्रम को समझने की चाबी है। साल 2022 कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस का भव्य समारोह चल रहा था। दुनिया भर का मीडिया मौजूद था। मंच पर शी जिनपिंग के ठीक बगल में बैठे थे चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ। अचानक 2 सुरक्षाकर्मी आते हैं और 69 साल के हू जिनताओ को कुर्सी से उठाते हैं और उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाते हैं। हू जिनताओ हैरान थे। वह जिनपिंग से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनपिंग उनकी तरफ देखते तक नहीं। वह पत्थर की मूरत बने बैठे रहते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। जिनपिंग यह बता रहे थे कि अब चीन में सिर्फ उनका राज्य चलेगा। कोई पुराना नेता, कोई दूसरी विचारधारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस दिन जिनपिंग ने अपने गुरु समान नेता को बेइज्जत करके अपनी ताकत का चरम दिखाया था। लेकिन आज जब जिनपिंग खुद गायब हैं, तो दुनिया को हू जिनताओ का वह अपमान याद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिनपिंग ने जो बोया था वह वही काट रहे हैं। उस दिन हू जिनताओ के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, बल्कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूरे धड़े का अपमान था जो चीन के लिए एक अलग विजन रखता था। वो धड़ा जो आर्थिक सुधारों पर, दुनिया के साथ मिलकर चलने पर यकीन करता था, न कि टकराव पर। आज वही जनरल झांग, यूशिया और वांग यांग जैसे नेताओं की आड़ में वापसी कर रहा है। यह एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, एक खामोश बगावत। आज वही जनरल झांग, यूशिया और वांग यांग जैसे नेताओं की आड़ में वापसी कर रहा है। यह एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, एक खामोश बगावत। इस बगावत का सबसे बड़ा सबूत मिला ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स समिट से। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे ताकतवर उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का समूह है। यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा मंच है अपनी ताकत दिखाने का। लेकिन इस बार शी जिनपिंग इस समिट में नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग को भेजा जा रहा है। यह वही ली कीयांग है जिन्हें 2023 में भारत में हुई G20 समिट में भी जिनपिंग की जगह भेजा गया था। चीन की सरकार ने बहाना बनाया है शेड्यूलिंग संकट का, लेकिन दुनिया जानती है कि यह सिर्फ एक बहाना है। असली संकट लीडरशिप का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि जिनपिंग की सेहत बहुत खराब है और वह शायद अब फैसले लेने की हालत में नहीं है। यह सारी बातें मिलकर एक ही तस्वीर बनाती हैं। चीन के सम्राट का सिंहासन डोल रहा है। उनका बनाया हुआ शी जिनपिंग थॉट का किला ढहरा है और उनकी जगह लेने के लिए नए दावेदार सामने आ चुके हैं।
उनका बनाया हुआ शी जिनपिंग थॉट का किला ढहरा है और उनकी जगह लेने के लिए नए दावेदार सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भविष्यवाणी की थी कि चीन में सम्राट शी का अंत होकर रहेगा और आज उनकी यह बात सच होती दिख रही है। लेकिन इस जश्न में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन की गद्दी पर कोई भी बैठे, भारत के प्रति उसकी नीति में शायद ही कोई बदलाव आए, बल्कि एक कमजोर और अंदरूनी लड्डे में फंसा चीन अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहीं से भारत के लिए असली चुनौती शुरू होती है, एक ऐसी चुनौती जिसके लिए हमें हर पल तैयार रहना होगा। चीन की एक पुरानी और बहुत खतरनाक आदत है, जब भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान होती है, जब भी देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है या जब भी जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता है, तो चीन की सरकार अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक बाहरी दुश्मन खड़ा कर देती है। और दुर्भाग्य से 99% मामलों में वह दुश्मन भारत होता है। यह चीन का आजमाया हुआ फार्मूला है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी जनता में उबलते राष्ट्रवाद को एक दिशा देने के लिए वो सीमा पर तनाव पैदा करता है। इसे डायवर्जेंट टैक्टिक्स यानी ध्यान भटकाने की रणनीति कहते हैं। याद कीजिए साल 2012, उस वक्त भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में लीडरशिप बदलने वाली थी और अंदरूनी खींचतान चरम पर थी। नतीजा क्या हुआ? चीन ने लद्दाख के डेप्सांग इलाके में घुसपैठ कर दी और कई हफ्तों तक तनाव बना रहा। अब याद कीजिए साल 2020, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, जिसकी शुरुआत चीन के वहां से हुई थी। चीन पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे। अपनी इसी नाकामी और वैश्विक दबाव से ध्यान हटाने के लिए चीन ने क्या किया? उसने गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों पर कायराना हमला किया। उसने सोचा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन हमारे शूरवीरों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जिसे वह सदियों तक नहीं भूलेंगे। आज 2025 में जब चीन में उससे भी बड़ा सियासी संकट खड़ा है, जब उनका सम्राट ही गायब है, तो आप खुद सोचिए कि खतरा कितना बड़ा होगा। आज 2025 में जब चीन में उससे भी बड़ा सियासी संकट खड़ा है, जब उनका सम्राट ही गायब है, तो आप खुद सोचिए कि खतरा कितना बड़ा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार चीन सिर्फ सीमा पर तनाव तक सीमित नहीं रहेगा, वो भारत के खिलाफ एक मल्टी फ्रंट वॉर छेड़ सकता है। पहला मोर्चा तो वही है, हमारी सीमाएं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हर जगह हमें अपनी निगरानी बाज की नजर से भी तेज रखनी होगी। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी अंदरूनी तौर पर भले ही बंटी हुई हो, लेकिन एक कमजोर लीडरशिप खुद को ताकतवर साबित करने के लिए कोई भी दुस्साहस कर सकती है। इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। हमारी मिसाइलें, हमारे फाइटर जेट्स, हमारे जवान हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहला मोर्चा तो वही है, हमारी सीमाएं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हर जगह हमें अपनी निगरानी बाज की नजर से भी तेज रखनी होगी। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी अंदरूनी तौर पर भले ही बंटी हुई हो, लेकिन एक कमजोर लीडरशिप खुद को ताकतवर साबित करने के लिए कोई भी दुस्साहस कर सकती है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि चीन भारत पर एक बड़े पैमाने पर साइबर अटैक कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठे और आपके शहर की बिजली गायब हो, पावर ग्रिड फेल हो चुके हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाएं, बैंकिंग सिस्टम ठप हो पड़ जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम हैक हो जाए। वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं, ताकि देश में अफरा तफरी मच जाए और सरकार पर दबाव बढ़े। इसके अलावा चीन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध का भी सहारा ले सकता है। वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, झूठे वीडियो और अफवाहों की बाढ़ ला सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे डीप फेक वीडियो बनाए जा सकते हैं जो भारत में दंगे भड़का सकते हैं, अलग अलग समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। तीसरा मोर्चा है डिप्लोमेटिक यानी
कूटनीतिक मोर्चा। चीन संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। वह कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों को बचा सकता है। वो भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में प्रवेश को रोक सकता है। यानी वह हर कोशिश करेगा जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचे। लेकिन चीन यह भूल रहा है कि आज भारत की डिप्लोमेसी दुनिया की सबसे ताकतवर डिप्लोमेसी में से एक है। आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में जो सम्मान और विश्वास हासिल किया है, उसे चीन की कोई भी साजिश कमजोर नहीं कर सकती। आपकी इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन में वाकई तख्ता पलट हो रहा है और शी जिनपिंग का खेल खत्म हो चुका है? और इस बदलते हुए हालात में भारत को चीन के साथ कैसी नीति अपनानी चाहिए? अपनी राष्ट्रवादी सोच और जोशीले विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।